नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर ये अपना रहने वाला है। भारतीय राजनीतिक विचार से संबंधित क्वेश्चन, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि 98% क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं जो हमें कहीं से प्रोवाइड होते हैं। इन क्वेश्चनों के आने की पूरी संभावना है इस बार, तो वही आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस बार आपके ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं आपके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, तो मनु के प्रमुख राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। जो मनु है, मनु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मनु के प्रमुख राजनीतिक विचारों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मनु के राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है, मनु का जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है कि भीष्म के राजनीतिक विचारों की व्याख्या। अर्थशास्त्र में बढ़ते कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचार भी आपको यहां पर व्यक्त करने हैं। ठीक है, अगले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के कर्तव्य व शक्ति का उल्लेख कीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के जो कर्तव्य थे, जो शक्तियां थी, उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। और मैं आपको बता दूं, जिस किसी को इसका थ्योरिकल एमसीक्यू की प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएगी हमारी साइट paperhacker.in। वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, ऐप नोट्स अवेलेबल है। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौटिल्य के असंगत सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। जो कौटिल्य हैं उनके असंगत जो सिद्धांत था उसकी आलोचना साथ में बताना है, और उसके परीक्षण जो थे उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। तो कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचार भी आपको यहाँ पर थोड़े से व्यक्त कर देना है। यहाँ पर जो हमने देखे थे वही यहाँ पर बात हो रही है। अगले बढ़ेंगे। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत, जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है उसके बारे में पढ़कर जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार छपेगा। बात करें मनु और कौटिल्य की तुलना भी आपको यहां पर करनी है। ठीक है, अगले बात करते हैं। शुक्र के राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राममोहन राय के राजनीतिक और सामाजिक विचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन छप रहा है। राजा राममोहन राय के राजनीतिक और सामाजिक विचार के बारे में आपको यहां पर व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। महादेव गोविंद रानडे के सामाजिक विचारों के बारे में आपको यहां पर व्याख्या करना है, और राजनीतिक विचार भी आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगले बढ़ ले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों की समीक्षा कीजिएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक राजनीति के क्रांतिकारी थे। इसको स्पष्ट करना है। इस कथन के लिए कथन देगा और वह कहेगा इसको स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, संतुष्ट कीजिएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बात करते हैं। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद की संकल्पना आपको यहां पर व्यक्त करनी थी। ठीक है, अगले बढ़े। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में आपको बता देना है। आपको सबको पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, अगले बढ़े। जो 1979 में की गई थी। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विकास में पुनर्जागरण के महत्व का मूल्यांकन कीजिएगा। जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें पुनर्जागरण, जो 1300 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच का जो कार्यकाल था, पुनर्जागरण काल, उसकी बात यहाँ पर ये चल रही है। ठीक है, अगले बात कर लें। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में गांधीवाद और समाजवादी की तुलना भी यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अंतरराष्ट्रीय बाद युद्ध शांति संबंधी विचारों को आपको यहां पर व्यक्त करना है। नेक्स्ट, एम.एन. राय के राजनीतिक योगदान और मनुस्मृति के बारे में आपको यहां पर बता देना है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचार, क्योंकि राज्य की जो उत्पत्ति है उसके विषय में आपको मनु के क्या बताना है, विचार व्यक्त कर देना है। मनु के राजा के कौन से आवश्यक गुण हैं। मनु के अनुसार राजा के कौन कौन से आवश्यक गुण हैं और कौन कौन कार्य हैं मनु के अनुसार राजा के, वह आपको यहां पर पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अगले बढ़ेंगे। मनु के मॉडल को स्पष्ट और शुक्र के अंतरराज्य संबंध भी आपको यहां पर व्यक्त करने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें। भारतीय पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज का क्या महत्व है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार का आने वाला क्वेश्चन, इस बार छप रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय पुनर्जागरण के में ब्रह्म समाज के क्या महत्व है, इसके बारे में आपको व्यक्त करना है। राजा राममोहन राय के प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी विचार आपको यहाँ पर व्यक्त कर देना है, क्योंकि राजा राममोहन राय बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अगले बात करें। गोपाल कृष्ण गोखले के स्वतंत्रता की संकल्पना कीजिएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी स्वतंत्रता की संकल्पना आपको यहाँ पर व्यक्त करने हैं, जो महात्मा गांधी के कौन थे, गुरु आपको देखने को मिलेंगे।
अगले बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक थे, स्पष्ट करो। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अंग्रेजों के अनुसार अशांति के जनक थे, वो हिंद मतलब भारतीय क्रांतियों के अनुसार नहीं थे, अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेज इन्हें कहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारत के अशांति के जनक हैं। इसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दे रखा है तुम्हारा स्वराज का अवधारणा, स्वराज की अधिक अवधारणा की बात करें, जब हमारा ये तिरंगा फहराया जाता है 31 दिसंबर 1929 में, तो उस समय यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। कब? तो 26 जनवरी 1930 की यहाँ पर ये बात थी। उसके बाद में हमारा 26 जनवरी 1950 में उसी कारण संविधान को अपनाया गया था। तो बात करते हैं स्वराज की अवधारणा आपको यहाँ पर व्यक्त करनी है। गांधी जी के अस्पृश्यता से संबंधित विचार भी आपको व्यक्त करना है, जो आपको अस्पृश्यता छुआछूत 17वें अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इतने ही क्वेश्चन है, 17 से 18 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाना है, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको कवर करके ही जाना है। और जिस किसी को इसकी थ्योरिकल पढ़ना है, एमसीक्यू पढ़ना है, इसकी प्लेलिस्ट चाहिए, तो हमारी साइट पर जाएंगे paperhacker.in, वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, एप्स नोट्स अवेलेबल हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना प्रेस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।